एक फेमस पेंटर था, उसके द्वारा बनाई हुई प्रत्येक पेंटिंग के लोग दीवाने थे। वह पेंटर अपनी हर एक पेंटिंग को यूनिक स्टाइल में बनाता था और उस पेंटर के द्वारा बनाई हुई प्रत्येक पेंटिंग को लोग अधिक से अधिक प्राइस देकर के खरीदते थे। उस पेंटर ने वैसे तो बहुत सी पेंटिंग बनाई, बट वह एक नई पेंटिंग बनाना चाहता था जो आज से पहले उसने कभी नहीं बनाई। वह अपने सिटिंग रूम में जाता है और एक नई पेंटिंग बनाने की शुरुआत करता है। वह बड़े ही ध्यान से उस पेंटिंग को बनाता है और कुछ समय बाद वह पेंटिंग बन करके तैयार हो जाती है। उस पेंटिंग को गौर से देखने पर ऐसा लगता है मानो ये हमसे कुछ कहना चाहती हो। ऐसा प्रतीत होता है कि उस पेंटर ने अपनी जान उस पेंटिंग में डाल दी हो। उस पेंटिंग के बन करके तैयार हो जाने के बाद वह पेंटर बड़ा खुश होता है, परंतु कुछ समय बाद वह चिंतित होने लगता है। वह यह सोचता है माना मैंने ऐसी बेहतरीन पेंटिंग आज से पहले कभी नहीं बनाई। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि इस पेंटिंग में कोई भी कमी ना हो। मेरे द्वारा बनाई हुई इस पेंटिंग में कोई ना कोई कमी जरूर है, कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई फॉल्ट जरूर है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उस पेंटर के काफ़ी देर कंसीडर करने के बाद, काफ़ी देर सोचने के बाद उसके चित्त में, उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वह उस पेंटिंग को उठाता है और अपनी कार में रखकर उस चौराहे की तरफ चल देता है जिस चौराहे पर सबसे अधिक ट्रैफिक हो, जहां अधिक संख्या में लोग आते जाते हो। चौराहे पर पहुंचकर वह अपनी उस पेंटिंग को उठाता है और किसी पिलर के ऊपर, एक पोल के ऊपर उस पेंटिंग को लगा देता है और वहां से लौटने से पहले उस पेंटिंग के नीचे यह लिख देता है कि अगर आपको इस पेंटिंग में कोई भी कमी नजर आती है तो उस कमी के ऊपर एक गोल मार्क कर दे। यह पब्लिश कर वह पेंटर वहां से चला जाता है और शाम होने का वेट करने लगता है। फाइनली जब शाम होती है तो वह पेंटर बड़ी ही उत्सुकता के साथ उस चौराहे पर अपनी पेंटिंग को देखने के लिए जाता है। अपनी उस पेंटिंग को देखकर उस पेंटर के होश उड़ जाते हैं। उस फेमस पेंटर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह घुटनों के बल बैठ करके रोने लगता है। वह रोने इसलिए लगता है क्योंकि उस पेंटिंग का एक भी कोना, एक छोटा सा पार्ट भी ऐसा नहीं बचा था जहां पर गोल मार्क नहीं किए हुए हों। वह पेंटिंग पूरी तरह से लोगों के द्वारा किए हुए मार्क के कारण खराब हो चुकी थी। अब वह पेंटिंग नहीं बल्कि एक गोलों का संसार बन चुकी थी। उस पेंटिंग के चारों ओर केवल गोल मार्क ही नजर आ रहे थे। वह पेंटर निराश और मायूस होकर वापस लौटने लगा। इसी बीच एक सज्जन, एक समझदार व्यक्ति की मुलाकात उस पेंटर से हुई। उस व्यक्ति ने चित्रकार से उदासी का कारण पूछा। कारण पूछने पर वह पेंटर अपनी सारी घटित घटना सुनाने लगा। मैं एक फेमस पेंटर हूँ, मुझे और मेरी पेंटिंग को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। मैं अगर कोई कोरे कागज पर 5-10 लाइन ड्रॉ कर दूं तो उस कागज को भी लोग पसंद करते हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा तो फिर क्या हुआ? पेंटर ने जवाब दिया, कल मैंने एक पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग जितनी शानदार पेंटिंग मैंने आज तक कभी नहीं बनाई। उसमें और क्या कमी रह गई ये जानने के लिए मैंने उसे इस चौराहे पर लगा दिया और उस पेंटिंग के नीचे ये लिख दिया कि आपको इस पेंटिंग में कोई भी कमी नजर आती है तो उस कमी के ऊपर एक गोल मार्क कर दे। मैंने उस पेंटिंग को सुबह लगाया और शाम को वापस आकर देखा तो उस पेंटिंग का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां पर गोल निशान ना हो। यह सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए पेंटर से बोला, तुम अभी घर पर जाओ और घर पहुंचकर कल जो पेंटिंग आपने बनाई थी वो पेंटिंग वापस बनाना और उसमें एक छोटा सा चेंज कर देना। पेंटर ने पूछा क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा, जिस जगह आपने ये लिखा था कि इस पेंटिंग में कोई भी कमी नजर आती है तो उस कमी के ऊपर एक गोल मार्क कर दे, उसकी जगह आपको ये लिखना है कि अगर आपको इस पेंटिंग में कोई भी कमी नजर आती है तो उस कमी को मिटाकर सही कर दे, उस कमी का सुधार कर दे। बस आपको इतना सा करना है और हाँ, कल इसी समय पर मैं आपको यहाँ पर मिलूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। उस व्यक्ति के कहने पर वह पेंटर घर पहुंचकर कल वाली पेंटिंग वापस बनाता है और सुबह उस पेंटिंग को उसी जगह पर लगा देता है और नीचे ये लिख देता है कि अगर आपको इस पेंटिंग में कोई भी कमी नजर आती है तो उस कमी को हटाकर उस कमी का सुधार कर दे, उस कमी को सही कर दे। यह लिखकर वह पेंटर वापस लौट जाता है और शाम होने का वेट करने लगता है। जैसे जैसे शाम करीब आती है उस पेंटर की जिज्ञासा बढ़ने लगती है। फाइनली जब शाम होती है वह पेंटर अपनी पेंटिंग को देखने के लिए चौराहे पर जाता है और उस पेंटिंग को देखकर वह पेंटर गौर आश्चर्य से भर जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि इस बार इस पेंटिंग पर कोई भी निशान नहीं था। लोगों ने पेंटिंग में कोई भी कमी नहीं निकाली। ऐसा कैसे हुआ ये जानने के लिए वह पेंटर उस व्यक्ति का इंतजार करने लगा। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद वह व्यक्ति वहां आता है। उस व्यक्ति से वह पेंटर उसके द्वारा बनाई हुई पेंटिंग पर एक भी निशान न होने का कारण पूछता है। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहने लगा कि अगर आप हर किसी से सलाह लेने जाओगे
तो निराशा के अलावा कुछ भी नहीं पाओगे। इस दुनिया में ना आपकी कमी निकालने वाले व्यक्ति एक नहीं बल्कि हजारों लाखों हैं। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने फेमस हैं, आप अमीर है या गरीब, सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल। कमी निकालने के लिए बहुत से लोग आपके सामने खड़े हो जाते हैं और जब उन लोगों से ये कहा जाए कि इस कमी का सुधार कर दे, तब वह सभी लोग आपको पीठ दे करके खड़े हो जाते हैं। हजारों लाखों लोगों से सलाह लेने से कई गुना बेहतर है एक समझदार व्यक्ति से सलाह लेना। अगर आपका सपना लग्जरी कार लेने का है और आप एक साइकिल मेंटेन करने वाले व्यक्ति से सलाह लेते हैं तो आपको भी साइकिल ही प्राप्त होगी, लग्जरी कार नहीं। अगर आप सफल होना चाहते हो और एक असफल लोगों से सलाह लेते हो तो गारंटी है फ्यूचर में आपका नाम भी असफल लोगों में ही लिया जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किन लोगों से सलाह लेते हो। अपने से हल्के लोगों के बीच बोझ बनकर खुश रहो या अपने से बेहतर लोगों से सीख कर आगे बढ़ो। चुनाव आपका है।